हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल कैच ड्रीम्स विद स्नेहा। और ये है और एक व्लॉग। सो विदाउट फर्दर डू गाइज, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है मंडे शाम से। मम्मी के घर पे होती है घट स्थापना नवरात्रि में। और जैसे बहुत सारे घर में कन्या भोजन किया जाता है और कन्या को खाना खिलाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, वैसे मेरे मम्मी के घर में हमारे यहाँ पे जो सुहागन रहते हैं, ऐसे 7 सुहागन को फास्टिंग का खाना दिया जाता है। जो लोग फास्ट करते हैं उन्हीं को। और मम्मी ने सारी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कर रखी थी। खाने में खीर थी, लड्डू थे, चिक्की थी, फ्रूट्स थे, चिप्स थे। और इसके बाद हम लोगों ने आरती की, रंगोली निकाली मैंने छोटी सी। और मुझे ये सारा माहौल ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और इतना सारा खाना बनाया था मम्मी ने स्कूल से आने के बाद। बाय द वे मेरी मम्मी टीचर है, मैंने बहुत कभी वीडियो में बताया नहीं है, इसलिए मैं बता देती हूँ। यहाँ पे देवी की पूजा की जाती है और आप देख सकते हो महाराष्ट्रन घर में इस तरीके से बिठाया जाता है। घट स्थापना बोलते हैं इसको, 9 दिन के लिए। और जिन बहुत सारे लोगों के घर पे ये होगा और मुझे बहुत पसंद है ये सब, गणपति और नवरात्रि सब कुछ। राजू और उसके बाबा के साथ आरती कर रहा है। उसको आरती अगर अकेले के हाथ में दी ना तो वो उल्टी आरती करता है, उल्टा घुमाता है वो तबक। तो इसलिए बाबा उसके साथ बैठे हैं और उसको ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती है। और ये बन चुकी है थालियाँ। ये सब खाना परोसा गया था, जो सब कुछ फास्टिंग का खाना है। और ये देख के बहुत टेम्पटिंग लग रहा था, बट एक्चुअली खाते वक्त मुझे इतना फास्टिंग का खाना पसंद नहीं है। बट बाकी लोगों को बहुत पसंद आया, उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। और ये 7 लोग हैं जो आए थे घर पे फास्टिंग के लिए। मेरी मम्मी को ना खाना बनाना और खिलाना बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई भी ओकेजन हो पहले खाना बनाएगी और खिलाएगी। और कभी वो थकती भी नहीं है खाना बनाने से। मैं बहुत शौक हो जाती हूँ, हम लोग थक जाते हैं, बट मम्मी को बहुत पसंद है अलग अलग तरीका खाना बनाना और खिलाना। और ऐसे कुछ ओकेजन होता है मम्मी ज़्यादा एक्साइट हो जाती है। और हम लोगों को भी आदत पड़ चुकी है इस सारी चीज़ों की। और मुझे भी बहुत पसंद लगता है जब लोग घर पे आते हैं, बातें होती है और ऐसे कुछ प्रोग्राम होते हैं। आपके घर में नवरात्रि में क्या क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे पता है अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में अलग होता है, साउथ में अलग होता है। तो यस, हर एक की जगह पे अलग अलग चीज़ें होती है, यही तो खासियत है हमारे यहाँ की। और ये व्लॉग डायरेक्टली मैंने सेकेंड डे आफ्टरनून से शुरू किया है, ट्यूसडे आफ्टरनून। मुझे जाना था शॉपिंग के लिए, थोड़ा सामान लेना था और 2-3 काम भी थे। तो मैं जा रही थी सिटी में, कुछ कपड़े ख़रीदने थे और कुछ साड़ियों के लिए ब्लाउज़ वगैरह लेना था। कर्टन के शॉप में भी काम था, तो मैं दोपहर को निकली थी। एक्चुअली ये टाइम पे निकली थी क्योंकि मुझे राजवीर को लेके मम्मी के यहाँ पे छोड़ना था, फिर जाना था क्योंकि उसको घर पे संभालने के लिए फिर कोई नहीं है। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ किसी काम के लिए निकले, इससे बहुत कम होता है क्योंकि हम मैनेज करते हैं, कोई काम आप कर लो, कोई काम मैं कर लेती हूँ। क्योंकि दोनों एक साथ निकले तो राजवीर को साथ में लेके जाना पड़ता है और वो बहुत हेक्टिक हो जाता है फिर बाद में। तो सबसे पहले मैं गई थी कर्टन के शॉप पे। यहाँ से ही मैंने ना लास्ट जो रेंटल अपार्टमेंट में मैंने कर्टन लिए थे ना मास्टर बेडरूम के लिए, वो मैंने यहाँ से ही लिए थे। और ये हमारे घर के पास है और उन्होंने बहुत सारे हमारे बिल्डिंग में काम किया हुआ है। और जो मेरे पुराने कर्टन्स थे तो मुझे वो एक तो कर्टन्स बहुत महंगे आते हैं, तो मुझे वो वेस्ट नहीं करने थे। तो उसकी साइज़ हमारे इस मास्टर बेडरूम में भी फिट हो रही थी। तो मैंने सब मार्जिन वगैरह लिया था, वो भी चेक करने के लिए आए थे। तो सिर्फ थोड़ा सा जो कपड़ा है ना वो कम पड़ रहा था। तो आई एम जस्ट चेकिंग कि मेरे पुराने वाले कर्टन और नया जो हम कपड़ा लगाने वाले थे, ड्राइंग करने वाले थे, वो सेम दिख रहा है ना। क्योंकि अगर पुराना कर्टन और नया कर्टन एक साथ आप ज्वाइन कर देगा तो वो पुराना नया ना लगे। बट मैंने कर्टन अच्छे से मेंटेन किए थे तो दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा था। तो हम उसमें ही एक्स्ट्रा कपड़ा लगाते, हम वही कर्टन्स यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि नए कर्टन्स, पुराने कर्टन्स काफ़ी अच्छे और मुझे नए कर्टन्स में और इन्वेस्ट नहीं करना था।
एक्चुअली हॉल के लिए और दूसरे रूम के लिए कर्टन्स लेने हैं, बट आई एम प्लानिंग कि दूसरे रूम के लिए भी मैं पहले वाले ही कर्टन यूज़ करूँगी और सिर्फ लिविंग रूम के लिए मैं नए कर्टन्स परचेस करूँगी, क्योंकि उसके हाइट के कर्टन्स मेरे पास नहीं हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थे, डस्टबिन थे, उन्होंने सोफ़े भी रखे थे, पफ रखा था और कुशन्स वगैरह थे, बट कर्टन के लिए काफ़ी अच्छी जगह है ये। और उसके बाद मैं आई थी राजवीर को स्कूल से पिक करने के लिए, और राजवीर स्कूल के बाहर दशहरे के लिए बहुत अच्छा सा कोट लिखा था, दिस दशहरा में हेल्थ विन ओवर अनहेल्दी क्रेविंग्स। यस, ये बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। और मैं राजवीर को लेने आई थी स्कूल में। राजवीर स्कूल में आज यूनिफॉर्म नहीं था, उन लोगों को बोला था कि कुछ एथनिक वेयर पहन के आए, और राजवीर थोड़ा अपसेट था। मैं 10 मिनट पहले क्यों आई उसको लेने के लिए, उसका यू आधा रह गया। उसके स्कूल में यू लेटर चल रहा है और बोला तो मेरा यू आधा रह गया, और मैंने उसको ड्रॉप कर दिया है मम्मी के स्कूल में। वो बहुत एंजॉय करता है मम्मी के स्कूल में बाकी बच्चों के साथ, और फिर आते वक्त मैं उसको पिक कर लूँगी। उसके बाद ये है कुछ क्लिप्स पूना सिटी जाते वक्त। लकीली मुझे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लगा, बट बहुत ज़्यादा धूप थी। दगड़ू शेड के बाहर में रुकी थी, क्योंकि अंदर जाके दर्शन लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत दिन से मैं गई नहीं हूँ, बट जब भी मैं बाहर जाती हूँ मैं दर्शन लेके ही आगे निकलती हूँ, और वैसे मन भी नहीं करता। जो पुणे सिटी में रहते हैं उनको पता है आप वहाँ से वैसे निकल ही नहीं सकते। यस, और वैसे भी मुझे पता था मुझे क्या क्या करना है, तो मैं जब भी आज सिटी में जाती हूँ ना, तो मुझे पता है मुझे ये लेना है, दैट्स इट। मैं ज़्यादा घूमती नहीं हूँ, बिकॉज थक जाते हैं और घूमते घूमते, और बहुत टाइम पास हो जाता है, पैसे भी ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। इसलिए मुझे पता था कि इस शॉप के पास ये शॉप है, मुझे इस जगह पर ये चीज़ लेनी है, और वो लेके मैं निकलने वाली थी बस, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं था। तो सबसे पहले क्या था, मेरे पास बहुत दिन से कपड़े नहीं थे, मैंने परचेस नहीं किए थे नए क्लोथ्स, और चाहिए था कुछ। अभी दशहरा है, दिवाली है और फेस्टिव्स है, और मेरे पास नए कपड़े नहीं थे। मैंने 1 साल से नए कपड़े खरीदे नहीं है। सो आई थॉट लेट्स परचेस इट नाउ। सो मैंने कुछ कपड़े यहाँ से ख़रीदे मेरे लिए। यहाँ पे मुझे 1 घंटा लगा ट्राई करना और ऑल। यहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन है कपड़ों का, और मैं घर पे जाके दिखाऊंगी मैंने क्या क्या परचेस किया है। और मेरे पास साड़ियाँ थी 2, एक्चुअली 2 नहीं, मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ है। पहले से मैं परचेस नहीं करती है, सारी पुरानी साड़ियाँ है, तो मैंने सोचा उसी 2 साड़ियों से साड़ियाँ निकालते हैं और उसके ऊपर ब्लाउज़ पीस लेके आते हैं कुछ अलग सा। तो ये एक साड़ी है मेरे पास ब्लू कलर की, और ये एक साड़ी है, तो मैंने इसके लिए ब्लाउज़ परचेस किया। एंड देन मैं आते वक्त ना बहुत थक चुकी थी, तो मुझे मैकडी दिखा, तो मैंने लेमन चिलर एक ले लिया, क्योंकि एक्चुअली बहुत थकान होती है जब भी इतना ज़्यादा घूमते हो। तो मैंने ये लिया और आराम से मैं घर पे निकली आने के लिए। तो दशहरा था तो बहुत सारे फ्लावर्स थे, इतना खूबसूरत लगता है वो पूना का मंडी का एरिया जब इतने सारे फ्लावर्स सबको एक साथ दिखते हैं। तो मैंने भी कुछ फ्लावर्स परचेस किए दशहरा के लिए। जैसे मैं निकली वहाँ से थोड़ा आगे आने के इतनी ज़्यादा बारिश आने लगी, अचानक से 1 घंटे तक बारिश चल रही थी ऑलमोस्ट। एंड लकीली मैं झाड़ के नीचे खड़ी थी और मेरे पास अम्ब्रेला थी, तो बच गई मैं बारिश से, बट बहुत टाइम तक ये बारिश चल रही थी। चलो मैं दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या परचेस किया। एक तो ये ड्रेस लिया है जो कि बहुत खूबसूरत का अनारकली ड्रेस है। इसका सेम प्रिंट का जो नीचे का पैजामा है वो है, और दुपट्टा भी सेम प्रिंट का है। ये बहुत खूबसूरत है, मेरे पे भी बहुत अच्छा लग रहा था। सो मैंने ये परचेस किया। मुझे इसके ऊपर जो सिल्वर वर्क है ना वो भी काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये परचेस किया। और ये ना जाते वक्त ही मुझे दिख गया था और मैंने साइड में रखवा दिया था, क्योंकि मुझे देखते ही पसंद आ गया था। और इसके साथ ही मैंने और 2 लिए हैं, दोनों ब्लू कलर में आपको दिखेंगे, क्योंकि यस मुझे ब्लू कलर पसंद है। और ये बहुत बेसिक है, जो कि मैं घर पे पहनने के लिए मैंने एक्चुअली लिया है। बहुत कंफर्टेबल और कॉटन का है वो है क्या। और ये भी एक ब्लू कलर का है, बट इसकी जो इरकत प्रिंट है ना वो मुझे बहुत पसंद आई। और ये बहुत लंबा सा है, ऐसा गाउन जैसा, बहुत अच्छा लगता है इस तरह का। और कंफर्टेबल कपड़े मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सो ये तीनों मैंने परचेस किए, और ये मुझे अभी चल जाएंगे बहुत दिन तक, क्योंकि बहुत कम मैं बाहर जाती हूँ। और उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री 2 स्कार्फ दिए हैं, मतलब कंपलसरी लेके जाओ। तो मैंने एनिमल प्रिंट चूज़ किए, कुछ अलग अगर वेस्टर्न वेयर पे पहनना हो तो मैंने साड़ी दिखाई थी, ये ब्लू कलर की साड़ी है। और ये एक्चुअली मेरे पास 2 साल से है, मैंने अभी इसका ब्लाउज़ नहीं सिलाया था, तो मैं इसके लिए ना सिल्वर कलर का ब्लाउज़ पीस लेके आई हूँ।
क्योंकि मेरे पास और एक पिंक कलर की साड़ी है, उसके ऊपर भी ये सिल्वर ब्लाउज चल जाएगा। मैं ऐसे ट्रिक लगाती रहती हूँ क्योंकि मैं हर एक साड़ी का अलग अलग ब्लाउज़ नहीं सिलाती। और ये साड़ी का जो गोल्डन वर्क है ना, एग्जैक्ट मुझे इस तरह का गोल्डन मिल ही नहीं रहा था। लाइक मैंने बहुत ढूंढा और मुझे वेलवेट भी नहीं मिला इस कलर का, थोड़ा अलग ही कलर है इसका। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं साड़ी के अंदर जो ब्लाउज़ है वही मैं सिलाऊंगी। और ये देखिए मैंने यहाँ पे दशहरे के लिए ना हार भी बना के रख लिए, क्योंकि आते वक्त मैंने जो फ्लावर्स लाए थे ना उससे मैंने कुछ हार बना लिए कल के लिए। और फिर सुबह सुबह ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं होती। और यही था आज का ब्लॉग। कैसे लगा आपको बताना मुझे कमेंट्स बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बाय।